राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक कौरव जिसने महाभारत में पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था? जी हाँ, पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ने वाले एकमात्र कौरव थे युयुत्सु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान अनसुनी कहानियाँ में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन थे युयुत्सु। युयुत्सु महाभारत के पात्रों में से एक तथा हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का होनहार पुत्र था। वह महाभारत का एक उज्जवल और तेजस्वी योद्धा था। युयुत्सु महाभारत में इसलिए भी विशेष है क्योंकि महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर के आह्वान पर उनके कौरवों की सेना का साथ छोड़कर पांडव सेना में मिलने और उन्हीं की ओर से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने में असमर्थ हो गई थी, अतः उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ। जिस प्रकार दासी से उत्पन्न होने पर भी विदुर को राजकुमारों सा सम्मान दिया गया था, उसी प्रकार युयुत्सु को भी राजकुमारों जैसा सम्मान और अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि वह धृतराष्ट्र का पुत्र था। राजकुमार की तरह ही युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वह काफ़ी योग सिद्ध हुआ। वह एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इस कारण दुर्योधन और उनके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते थे और उसका हास्य भी उड़ाते थे। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था और दरबार में भी ऐसे ही विचार प्रकट करता था, लेकिन उसकी बात नक्कार खाने में तूती की तरह बनकर रह जाती थी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युयुत्सु भी लाचारवश दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए मैदान में उपस्थित हो गया। उसी समय युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरव सेना को सुनाते हुए घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है और जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं वे अभी भी मेरे पक्ष में आ सकते हैं, मैं उनका स्वागत करूँगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युयुत्सु कौरव पक्ष से निकल कर आया और पांडव के पक्ष में शामिल हो गया। युधिष्ठिर ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। कौरवों ने उसको बनिया महिला का बेटा और कायर कहकर अपमानित किया, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। महाभारत युद्ध में युयुत्सु ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युधिष्ठिर ने उसको सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उसकी योग्यताओं को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। उसने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। युद्ध के बाद भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। महाराज युधिष्ठिर ने उसे अपना मंत्री बनाया। धृतराष्ट्र के लिए जो भूमिका विदुर ने निभाई थी, लगभग वही भूमिका युधिष्ठिर के लिए युयुत्सु ने निभाई। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर महाप्रयाण करने लगे और उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया तो युयुत्सु को उसका संरक्षण बना दिया गया। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। यह माना जाता है कि आजकल के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में रहने वाले जाट जाति के लोग वे उन्हीं महात्मा युयुत्सु के वंशज हैं। तो दोस्तों, ये थी युयुत्सु की कहानी, जो आपने कभी महाभारत के किसी भी धारावाहिक में ना तो देखी होगी ना तो सुनी होगी। आगे भी हमारे ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह अनसुनी कहानियाँ लेकर आते रहें। राधे राधे।